ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 4th चैप्टर दिव्य ज्ञान, और इसका श्लोक संख्या 8 पे चर्चा कर चुके थे। 9 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो पिछले 7 और 8 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण अपने प्राकट्य के कारण के बारे में बताते हैं, क्यों भगवान अवतरित होते हैं बारंबार। और 4 और 5 नंबर श्लोक में भगवान अपने जन्म है उनके विषय में थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं, हिंट देते हैं। 5 नंबर श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि आपने, भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ये ज्ञान मैं युवास्वान को दे के आया हूँ। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि आपने कब दिया ये ज्ञान, आप तो मेरे साथ के हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने और तुमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, लेकिन मुझे सारे जन्मों का इतिहास पता है, तुमको नहीं पता अर्जुन। और जो मेरा जन्म है वास्तव में वो जन्म नहीं है, मैं प्रकट होता हूँ। अजो अपि संनव्यात्मा, भगवान बोले कि वास्तव में मेरा जन्म होता ही नहीं है। मैं तो बार बार अपनी खुद की आंतरिक शक्ति के बल पे अपने आप को संभवामी, जस्ट प्रकट करता हूँ, अपने आप को अवतरित होता हूँ। हाँ, तो मेरा जो जन्म है वो साधारण नहीं है। और क्यों आता हूँ ये 7 और 8 नंबर श्लोक में भगवान डिटेल में बताएं कि धर्म की संस्थापना करने के लिए, साधुओं को जो कुछ कष्ट होता है उसको नष्ट करने के लिए, और असुरों का विनाश करने के लिए आता हूँ। तो यहाँ तक इस प्रकार से 5, 6, 7, 8 ये 4 श्लोकों में भगवान ने अपने जन्म और कर्म के विषय में कुछ ब्रीफ में, बड़े ही सार रूप में, नट शेल बोल सकते हैं, सार रूप में उसकी दिव्यता के बारे में बताया भगवान ये 4 श्लोकों में। इसी के बारे में और विस्तार से आगे चल के भगवान बताएंगे, और इसी को और विस्तार से फिर भागवत में वर्णन किया गया है। अब भगवान आज के श्लोक में 9वें नंबर श्लोक में फलश्रुति बता रहे हैं। फलश्रुति या वेद श्रुति बोल सकते हैं। वेद श्रुति मतलब इसको जानने का क्या फल है, इसको जानने का क्या फल है, जो कोई जान जाता है ये 4 श्लोकों को समझ जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति माम एति सो अर्जुन। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not upon leaving the body take his birth again in this material world but attains my eternal abode, O Arjuna। तो ये है इसका फल, यानी भगवान के जन्म कर्म, जन्म और कर्म, जन्म कर्म चा, यानी जन्म और कर्म को के बारे में जो भगवान के जानता है कि मैं दिव्यम, कि दिव्य है। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भगवान जन्म और कर्म ही बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान का तो वैसे भी मृत्यु तो होता ही नहीं, मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ना। और अप्राकट्य भी नहीं बोल रहे भगवान, केवल जन्म यानी प्राकट्य। जन्म ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा जन्म का अर्थ होता है कि हम अपना शरीर बदलते हैं, नया शरीर प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान के जन्म का मतलब नया शरीर प्राप्त करना नहीं होता है। ये ऑलरेडी पिछले 4 श्लोकों में चर्चा करके हम इस बात को समझ चुके हैं कि भगवान का जन्म हमारे जैसे नहीं होता है। भगवान का जन्म मतलब जब भी बताया गया है कि भगवान के जन्म के बारे में, जैसे हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, तो समझना चाहिए कि भगवान का वो प्राकट्य दिवस है, अपीयरेंस डे है। भगवान उस वक्त उनकी रचना नहीं होती, क्रिएशन नहीं होता है। भगवान अपने आप को क्या करते हैं, सृजाम में हम, भगवान बोलते हैं कि मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, सृजाम में हम प्रकट करते हैं। तो प्राकट्य है और कर्म है, वर्क है, बहुत सारी एक्टिविटीज आकर करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली भगवान कृष्ण के लिए तो मृत्यु का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो तो
हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण का अप्रकट भी नहीं होता है, इसलिए जन्म कर्म छंद में दिव्यम बता रहे हैं। अप्रकट नहीं है भगवान का, क्यों? क्योंकि भगवान जब जन्म लेते हैं यानी प्रकट होते हैं, और उसके बाद कर्म करते हैं यानी कोई कार्य करते हैं, लीलाएं जिनको बोला जाता है, भगवान के पास टाइम्स होते हैं, तो वो दिव्य होने के कारण वो कभी नष्ट नहीं होते। वो हमेशा जो है खत्म नहीं होते। दिव्य ट्रांसेंडेंटल ये शब्द, दिव्य शब्द ये सूचित करता है कि हमेशा फ्रेश बनी रहते हैं। यानी इसका मतलब है कि भगवान कहीं पे भी अवतरित होते हैं, जैसे पृथ्वी लोक में आए भगवान करीब 5,000 साल पहले, 5200 ईयर्स बैक, 5,200 साल पहले भगवान पृथ्वी लोक में आए, अवतरित हुए, और लगभग 120-125 साल तक फिजिकली प्राकट्य रूप में रहे। लेकिन उसके बाद भी भगवान का जन्म कर्म जो उनकी लीलाएं हैं उसके कारण भगवान का आज भी प्राकट्य है, और हम आज भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं और भगवान के दिव्य लीलाओं को चर्चा करते हैं। तो इसलिए भगवान के कर्म दिव्य होने के कारण जब उनके कर्मों को यानी उनकी लीलाओं को जिस सत्संग में यानी भक्तों के संग में जब उसका गायन किया जाता है, तो भगवान वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, प्राकट्य रहता है भगवान का। इसलिए भगवान का कोई डिसअपियरेंस होता नहीं है। इसलिए वैष्णव कभी भी भगवान के डिसअपियरेंस के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। देर इज नो डिसअपियरेंस डे फॉर द लॉर्ड। भगवान का अप्राकट्य दिवस होता ही नहीं। वैष्णव आचार्य जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं, उनका अप्राकट्य दिवस मनाया जाता है। मृत्यु तो उनका भी नहीं होता है। देर इज नो डेथ फॉर इवन फॉर प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। मृत्यु तो हमारा होता है, संसार के बद्ध जीवात्माओं का मृत्यु होता है। भगवान के शुद्ध भक्तों का भी मृत्यु नहीं होता है, तो भगवान की मृत्यु का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, और भगवान का डिसअपियरेंस भी नहीं होता है, क्योंकि भगवान के बारे में कथा श्रवण करके भगवान के प्राकट्य को जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये है भगवान की दिव्यता। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से? दिव्य प्रकार से, जो व्यक्ति तत्वतः, जो भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति मतलब जानता है तत्वतः यानी तत्व के साथ, रियलिटी के साथ, इन ट्रुथ। हाँ, केवल बाहरी बाहरी रूप से जानना नहीं। जैसे कई लोग होते हैं पूरे, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में, एटलीस्ट भारतवर्ष में तो सभी को पता ही है कृष्ण लीला, कि भगवान कृष्ण का कैसे जन्म हुआ। जेल में जन्म होते हैं मथुरा से, और फिर मथुरा से उनको गोकुल लेके जाते हैं, और फिर गोकुल में जाकर के क्या क्या लीलाएं होते हैं, फिर गोकुल से वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में क्या क्या लीलाएं होती हैं, फिर वृंदावन से मथुरा आते हैं, फिर मथुरा से द्वारका जाते हैं, हस्तिनापुर आना जाना कई बार लगा रहता है भगवान का। तो ये जो है, ये कृष्ण की लीलाओं को कई लोग जानते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग जानते हैं, लेकिन इसको तत्वतः नहीं बोला जाता है जानना। तत्वतः का मतलब होता है इन ट्रुथ। इन ट्रुथ का मतलब होता है दिव्यता के साथ, भगवान के साथ अपने संबंध ज्ञान को जानते हुए, भगवान की वास्तविक स्थिति को, तत्व को जानते हुए कि भगवान परम भगवान है, परम ब्रह्म है, और इस भौतिक जगत के तीनों गुणों से परे हैं। उनसे संबंधित हर चीज जो है, उनके जन्म, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनका नाम, और उनका जो स्वरूप है, रूप नाम रूप गुण लीला, ये सब क्या है? तीनों गुणों के परे है, तीन गुणों से निर्मित नहीं है। तो इस प्रकार से जो एवं जो व्यक्ति, दिव्य शब्द आया है ना यहाँ पे, जन्म कर्म च में दिव्यम। दिव्य, दिव्य का मतलब क्या होता है? कि जो तीन गुणों के परे है, तीनों गुणों से जिसका कोई लेना देना नहीं, तीन गुणों से मिलके नहीं बना है, जो उसको दिव्य बोलते हैं। तो दिव्यम एवं जो वेति तत्व था, इस प्रकार से जो तत्व को जानता है। तो ऐसे व्यक्ति का तो भगवान रिजल्ट बता रहे हैं कि इस प्रकार से जानने वाला व्यक्ति भी फॉर्चुनेट हो जाता है, कि वो भी दिव्य बन जाता है। भगवान के जन्म और लीलाओं को जो दिव्यता को तत्व के साथ इन ट्रुथ जान जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है और जान जाता है, तो वो व्यक्ति भी दिव्य बन जाता है। इतना इतना पावरफुल है, केवल जानना मात्र है, जानने मात्र से वो व्यक्ति भी दिव्य हो जाता है। और त्यक्त्वा देहम, अपने इस शरीर को छोड़ करके, त्यक्त्वा मतलब देहम, दिस बॉडी, जो प्रेजेंट शरीर बॉडी है, उसको छोड़ करके पुनर्जन्म, वापस से जन्म, न इति, वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता है उसको, न इति, वापस से जन्म नहीं लेता है। तो फिर वो कहाँ जाता है? विलीन हो जाता है निराकार ब्रह्म ज्योति में? नहीं। भगवान इस श्लोक में फिर से मायावाद सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं। गीता के हर एक श्लोक में जहां जहां भगवान बोल रहे हैं, वहां पे हर जगह मायावादियों का जो ये सबसे घटिया सिद्धांत है उसको खंडन कर रहे हैं भगवान।
लेकिन पता नहीं इन लोगों को कहाँ से मिल जाता है कि मायावादी सिद्धांत को ये प्रोपोगेट करते हैं गीता के माध्यम। गीता से तो कर ही नहीं सकते ना, ये तो इम्पॉसिबल है। भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। ये तो ठीक है, क्लियर है कि त्यक्त्वा, इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म ना, वापस से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? तो भगवान ये नहीं बोले कि निराकार ब्रह्म इति, ऐसा नहीं बोले कि निराकार ब्रह्म में जाके विलीन इति हो जाता है। हाँ, कैवल्यम प्राप्यते, कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, या उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, सब तो कुछ नहीं बोले भगवान। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, कोई भी छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी जान जाएगा। माम एति का मतलब क्या होता है? माम मतलब मुझे, एति मतलब प्राप्त करता है। सो अर्जुन, हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त करता है। ये तो बहुत स्पष्ट है ना, क्लियर है ना। तो मुझे प्राप्त करता मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं जिस तरह से रहता हूँ, जिस अवस्था में रहता हूँ, वैसे ही वो भी वैसी जगत को प्राप्त कर लेता है, वैसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब भगवान की क्या अवस्था है, भगवान ऑलरेडी पिछले 3-4 श्लोकों में बता चुके हैं कि मैं हमेशा दिव्य बना रहता हूँ, और अपनी आत्म माया से मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ बारंबार, यानी मैं अपने जगत में एज इट इज रहता हूँ। तो उसी प्रकार से जो उनके भक्त होते हैं, जो उनके इस प्रकार के जन्म कर्म की दिव्यता को जान जाते हैं, तो त्यक्त्वा, इस शरीर को छोड़ने पर वापस इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता, और वो भगवान को प्राप्त करते हैं, या भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। यानी भगवान के ही जैसे वो सच्चिदानंद विग्रह के स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जो उनका सनातन होता है फिर। हाँ, वो टेम्परेरी नहीं होता है। और फिर उनके जो आध्यात्मिक शरीर होता है, फिर उनके आत्मा और शरीर में अंतर नहीं रह जाता है। उनको फिर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता है। और किसी भी प्रकार का ब्रह्म में विलीन होना, सायुज्य, निराकार, मुक्ति, ये सब कॉन्सेप्शन नहीं है। स्पष्ट भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं। द लॉर्ड डिसेंड फ्रॉम हिज ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द 6th वर्स। छठे नंबर श्लोक में ऑलरेडी भगवान आध्यात्मिक जगत से, इस ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड मतलब आध्यात्मिक जगत से, वैकुंठ धाम से भगवान प्रकट होते हैं। ये छठे नंबर श्लोक में ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं। ये 9वां नंबर श्लोक है। तो 7-8 और इसके पहले जो 6 नंबर श्लोक आया था, तो 6 नंबर श्लोक में भगवान ये चीज बोले हैं। हाँ, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया असंभवामि आत्म मायया। तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, इस ये जो लाइन है ये सूचित करता है कि प्रकृति मतलब अपने खुद के दिव्य फॉर्म को, दिव्य स्वरूप को मैं लेकर के आता हूँ, प्रकट करता हूँ अपनी खुद की शक्ति से। तो इस प्रकार से भगवान आध्यात्मिक जगत से एज इट इज अपने आप को प्रकट करते हैं भौतिक जगत में समय समय पे। So one who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. तो इस प्रकार से जब कोई समझ जाता है, हाँ, ये हौच पौच वाले जो अपूर्ण या नॉनसेंस जो फिलोसफीज हैं, उस तरीके से नहीं कि निराकार थे और अभी आकर के स्वरूप ले कृष्ण और वापस से जाकर निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, नहीं। द लॉर्ड डिसेंड्स फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल अबॉर्ड, अपने दिव्य आध्यात्मिक धाम वैकुंठ धाम गोलोक वृंदावन धाम से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं एज इट इज यथारूप अपने आप को व्यक्त करते हैं। यानी उसमें एक भी जो है ऐसा नहीं है कि माया का इन्फ्लुएंस कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जान जाता है, तो उस व्यक्ति का भी जो है स्वभाव वैसा ही हो जाता है, वो भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। और इसी को वास्तविक मुक्ति बोला गया है। यही है मुक्ति, भौतिक बंधन से, लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। सच लिबरेशन ऑफ द लिविंग एंटिटी फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज इज नॉट एट ऑल इजी। द impersonalists and the yogis attain liberation only after much struggle and many births. Even then, the liberation they achieve merging into the impersonal Brahma Jyoti of the Lord is only partial, and there is the risk of returning to this material world. केवल भगवान के दिव्य अवस्था को जानना मात्र से व्यक्ति वास्तविक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जो कि इतना आसान नहीं। हाँ, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति वाले जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो कई कई हजारों हजारों जन्मों तपस्या करके भी जो इस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and the activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world.
लेकिन भक्तों के लिए बड़ा सहज है। सिंपली बाय अंडरस्टैंडिंग मतलब सिंपल है। हाँ, केवल अगर कोई किसी शुद्ध भक्तों के आश्रय में है, आ जाता है, इसका कोई सौभाग्य मिल जाता है किसी को, और उनसे वो सुन लेता है और समझ लेता है भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को, तो इसके वो बड़ी आसानी से जो है भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है, और कोई रिस्क नहीं रहता उसको इस भौतिक जगत में आने का। इन द ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड दैट द लॉर्ड हैज मेनी मेनी फॉर्म्स एंड इनकारनेशंस, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers. As stated in the Vedas, पुरुष बोधिनी उपनिषद में बताया गया है कि हालांकि भगवान अनंत रूपम यानी कई रूप धारण करते हैं, लेकिन स्टिल ही इज अद्वैत। अद्वैत मतलब वन विदाउट अ सेकेंड, हाँ, एक बने रहते हैं। और अच्युतम अपने हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं, अपनी अच्छी स्थिति से उनका पतन नहीं होता। अनादिम ही इज बिगिनिंगलेस, ही इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, यानी अनंत रूपों में भगवान हमेशा से अस्तित्व में रहते हैं। तो ये जो है ये जो फैक्ट है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है मंडेन स्कॉलर्स के लिए, यानी ऐसे लोगों के लिए जो अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए फिर वो लोग जो है न समझ पाने के कारण भ्रमित होकर के निराकारवाद का आश्रय ले लेता है, मायावादी बन जाता है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भक्ति होने के कारण इस तथ्य को आसानी से समझ जाते हैं। जैसे कि पुरुष बोधिनी उपनिषद में बताया गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। The one supreme personality of Godhead is eternally engaged in many, many transcendental forms in relationships with his unalloyed devotees. देखिए, उपनिषद में ये दिया है। ये मायावादी जो होते हैं, ये लोग पुराण नहीं मानते हैं, पुराण महाभारत रामायण इसको स्वीकार नहीं करते ना, तो ये उपनिषद, वेद और उपनिषद मानते हैं वो लोग। तो उपनिषद में बताया गया साफ साफ, ऋषि बोधिनी उपनिषद, एको देवो यानी एक परम भगवान कृष्ण, नित्य लीला अनुरक्तो नित्य रूप से लीला में अनुरक्त होने के लिए, भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा, कि वो अपने भक्त के साथ अलग अलग प्रकार से लीला में लगने के लिए जो है नित्य रूप से लीला करते हैं। लीला करते हैं मतलब नित्य रूप से अनेकों अनेकों जो है ट्रांसेंडेंटल दिव्य फॉर्म को स्वीकार करते हैं। तो नित्य शब्द सूचित करता है कि भगवान लीला करने के लिए अपने भक्तों के साथ जो स्वरूप को धारण करते हैं कोई भी अवतार में, चाहे वो राम नरसिंह वराह ये सब मूर्ति होते हैं, तो वो नित्य होते हैं, ट्रांसेंडेंटल होते हैं, दिव्य होते हैं। दिस वैदिक वर्जन इज कन्फर्म्ड इन दिस वर्स ऑफ द गीता पर्सनली बाय द लॉर्ड। He who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas and of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculations, attains the highest perfection stage of liberation. Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain liberation. The Vedic version, Tat Tvamasi, is actually applied in this case. Anyone who understands Lord Krishna to be the Supreme, or who says unto the Lord, "You are the same Supreme Brahman, the personality of Godhead," is certainly liberated instantly, and consequently his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. कितना अच्छा प्रभुपाद जी यहाँ पे ये जो वैदिक वर्जन है तत्वमसी का वर्णन कर रहा है। मायावादी लोग इसमें पूरी तरह से भ्रमित रहते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान को बोलते हैं तत्वमसी, यू आर द सेम सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, आप वही दिव्य परम भगवान हैं हे कृष्ण। और ये है तत्वमसी का असली अर्थ। और इसको समझ के भक्त लोग भगवान की दिव्य सेवा में लगते हैं, और बड़ी आसानी से, क्योंकि श्रद्धा रखते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के वचनों में और वैदिक जो इंजंक्शन होते हैं उसमें श्रद्धा रख के अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed by the following Vedic assertion. जिस प्रकार का जो श्रद्धावान भक्त होता है, जिसको जो वैदिक इंजंक्शंस हैं, यानी वैदिक शास्त्र, वेद है, उपनिषद है, और भगवान के खुद वाणी है भगवत गीता। वैसे तो भगवत गीता भी क्या है, उपनिषद ही है, गीतोपनिषद बोला गया है इसलिए। शंकराचार्य खुद बोलते हैं गीतोपनिषद। मायावाद सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने के जो मुख्य प्रमुख प्रणेता हैं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, तो वो खुद स्वीकार करते हैं कि गीता गीतोपनिषद है, उपनिषद है। लेकिन कुछ उनके बाद में जो मायावादी फॉलोवर्स आते हैं, तो अननेसेसरी जो है वो गीता को स्मृति शास्त्र में आने के कारण, स्मृति में आता है, महाभारत स्मृति शास्त्र है,
तो स्मृति के अंदर होने के कारण उसको स्वीकार करने में उनको जो है डिफिकल्टी होती है। लेकिन उनके आचार्य आदि शंकराचार्य खुद बोलते हैं कि गीतोपनिषद, इसलिए प्रभुपाद जी जो भगवद गीता लिखे हैं उसके आप फ्रंट पेज में देखेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं गीतोपनिषद लिखते हैं, तो उपनिषद है ये भी। हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण डायरेक्ट बोल रहे हैं ना। महाभारत जो है वो स्मृति हो सकता है, उसमें कथा है, लेकिन जो बीच में वेद व्यास जी ने क्या डाला है, श्रुति शास्त्र डाला है, तो गीता डाला है, उपनिषद जो कृष्ण का वाणी है। तो इसलिए भक्त लोग वो उसको पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। तम एव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead. There is no other way to achieve this perfection. ये श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 में बताया गया है। तमेव विदित्वाति मृत्युम एति न अन्य पंथा, और कोई रास्ता नहीं है, पंथा मतलब रास्ता, कोई और रास्ता विद्यते अयनाय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या? तमेव, तम मतलब कृष्ण, तम मतलब उनको। निराकार किधर है? निराकार मायावाद तो कुछ है ही नहीं ना। श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है कि परम ब्रह्म भगवान कृष्ण को, उनको यानी व्यक्ति है बोल रहे हैं, तो उनको जानने पर ही कोई व्यक्ति मृत्यु के पार जा सकता है, ना कि केवल जो है निराकार निराकार ब्रह्म ब्रह्म चिंतन करके प्राप्त कर सकता है। तो तम सब सूचित करता है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में ये दिया है। So that is that there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation simply, so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey, or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship. हाँ, तो इस श्लोक से ये स्पष्ट पता चलता है श्वेताश्वतर उपनिषद का कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की दिव्यता को, उनके दिव्य स्वरूप को, नाम रूप गुण लीलाओं को नहीं समझ जाता है और समझेगा तो भक्त बन जाएगा। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मायावाद फिलोसफी, निराकारवाद है ही नहीं। तो जब तक वो कृष्ण को नहीं समझ जाता एक व्यक्ति के रूप में, सच्चिदानंद स्वरूप के नंद नंदन कृष्ण त्रिभंग मूर्ति मेघ श्यामल कोमलांगो, हाँ वरहा पीड़म नटवर वपु, इस रूप में जब तक नहीं समझ जाता है तब तक उसका पूरा शास्त्र अध्ययन व्यर्थ है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। मंडेन स्कॉलरशिप, कितना भी वो ब्रह्म चिंतन में लगा रहे, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है, मुक्त नहीं हो सकता है। ये इस श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोक से स्पष्ट पता चलता है। सच empiric philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. भले ही ये कितने भी सुविख्यात हो जाएं, ऐसे कई हैं साधु सन्यासी लोग, सो कॉल्ड मायावादी सन्यासी साधु लोग, जो केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में विख्यात हो गए। उनके प्रवचन लंदन अमेरिका वगैरह में जाके भी बहुत विख्यात हुए, लेकिन क्योंकि उन्होंने कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनके सारी जो फेम है, स्कॉलरशिप है, बुद्धि है, सब पानी में चली गई और लिबरेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए। Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord. और ऐसे जो दुर्भाग्यशाली जीवात्माएं हैं जिन्होंने मायावाद का आश्रय ले लिया है, तो उनको भगवान के किसी शुद्ध भक्त की कृपा की का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के अगर किसी शुद्ध भक्त की कृपा मिल गई तब वो मुक्त हो सकता है। One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection. तो निष्कर्ष ये है कि पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपनी दिव्यता के बारे में जैसा बता रहे हैं, उसको श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। ये जितने भी प्रकार के मिस इंटरप्रिटेशंस हैं, हमको मिसलीड करने वाली जो व्याख्याएं हैं, गलत विचारधाराएं हैं, ये कृष्ण निराकार है, मायावाद है, ये सब, इसको त्याग करके कृष्ण पे पूर्ण श्रद्धा रख के भक्ति करना चाहिए। उससे हम अपना वास्तविक कल्याण कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे। यस जितेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रश्न ये है कि क्या भगवान को पता होता है जब वो फॉर्म लेते हैं या जब वो अपीयर होते हैं? जैसे चैतन्य महाप्रभु को क्या पता था अपने बचपन से ही कि वो कृष्ण रूप है? यस, डेफिनेटली, पूरी तरह से तो पता था। तो मतलब क्या एज पे ये साक्षात हो जाता है खुद को कि ये कार्य के लिए उन्होंने जन्म लिया है, यस, या उनको क्योंकि सब पता उनको याद रहता है। नहीं होना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो फिलॉसफी है, ये मायावादी लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो बोलते हैं हम सब भगवान हैं, हमको पता नहीं है अभी।
आप जो है योग साधन करेंगे, तपस्या करेंगे, तो आप को पता चल जाएगा आप भगवान है। नहीं, ये बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। भगवान जो होते हैं वो हमेशा भगवान होते हैं, और जब भगवान आते हैं तो उनको पूरी तरह से ज्ञात होता है कि मैं कौन हूँ और किस मिशन के लिए आया हूँ। हाँ, हाँ? ओके। और ये हमने ऑलरेडी ये जो भगवत गीता का 5th चैप्टर में 5वें नंबर श्लोक में हम ऑलरेडी इस बात को बोल चुके हैं कि ओके। मैं पूरी सारे जन्मों में सब कुछ मैं जानता हूँ अर्जुन, लेकिन तुम नहीं जानते हो, क्योंकि अर्जुन का शरीर चेंज होता है, भगवान का शरीर चेंज नहीं होता। भगवान हमेशा अपने दिव्य स्वरूप में एज इट इज आते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन, तान्य हम वेद सर्वाणि, मोहन बोल रहे हैं। मैं उन सारे अवतारों में जो जो मैं करता हूँ वो सब मुझे मालूम रहता है। न तुम वेद परम तपा, क्योंकि भगवान ओके। सच्चिदानंद विग्रह है। और प्रभु जी, क्या अर्जुन अगर जन्म लेते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ अर्जुन का भी जन्म हुआ होगा। यस, तो आए थे अर्जुन रामानंद राय के रूप में। हाँ, तो क्या उन्हें पता था कि वो अर्जुन वो है? भगवान भगवान की लीला से, भगवान के योग माया शक्ति से भगवान ढक देते हैं अपने भक्तों को। हम भूल जाते हैं महामाया के, दुर्गा देवी के प्रभाव में, और भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान कुछ लीला संपन्न कराना चाहते हैं तो कई बार अपने शुद्ध भक्तों को उनकी जो वास्तविक पहचान होती है उससे ढक देते हैं भगवान, ताकि लीला करने में विघ्न ना आए, लेकिन जरूरत पड़ने पे। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे जो महान शुद्ध भक्त होते हैं अपने उसी भाव को प्रकट करते हैं। हाँ, हम्म। उससे वो भगवान की लीला के लिए सहयोगी बनते हैं। और प्रभु जी, ओके, जरूरत पड़ने पे आप कुछ बोल रहे थे? जरूरत पड़ने पे याद आ जाता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन और उससे उनका पोजीशन बिल्कुल डिमिनिश नहीं होता है, वो पोजीशन एज इट इज बना रहता है। ओके। वैसा कुछ यस। कि हनुमान जी को जैसे याद दिलाया हुआ था उनकी शक्तियों के बारे में? नहीं नहीं, वो तो एक अलग चीज है। वो जस्ट टेम्परेरी था। वो एक ऋषि ने श्राप दिया था, तो ऋषि का सम्मान रखने के लिए हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं भूल जाता हूँ। हनुमान जी को कौन श्राप दे सकता है? कोई क्वालिफाइड नहीं हनुमान जी को श्राप देने के लिए, लेकिन हनुमान जी ने बिल्कुल। स्वीकार कर लिया। ठीक है। कि एनर्जी आपने कहा था कि कौन से एनर्जी से कृष्ण अपीयर होते हैं? आत्मा आत्मा एनर्जी, खुद की अपनी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से भगवान, यानी भगवान खुद ही अपने आप को प्रकट करते हैं, जो नित्य रूप से रहते हैं। हम जो हमारा जो शरीर है, ये भौतिक प्रकृति भौतिक शक्ति से निर्मित है, तो ये नष्ट होता है, प्रकट होता है, नष्ट होता है। ये भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो उनकी इंटरनल पोटेंशियल, जो कभी नष्ट नहीं होती है, हमेशा एज इट इज बनी रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ओके, हरे धन्यवाद। कृष्ण। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बस एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल जो आपने बताया स्मृति वाली चीज, आदि शंकराचार्य स्मृति में वो चीज डाल रहे हैं कि वो क्या है, मतलब क्यों स्मृति शास्त्र में बोला गया है? हरे कृष्ण। स्मृति का मतलब होता है कि जो वैदिक का जो श्रुति शास्त्र है उनके आधार पर डिराइव करके कुछ कथा वगैरह ऐड करके उसको समझाया जाए। जैसे पुराण हो गए, वो कथाएं हैं, और महाभारत भी कथा है, रामायण भी इतिहास है, तो इसको स्मृति बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है भगवान, इसमें वैदिक मंत्र नहीं है, भगवान जो वेद है, वो वेद जो मंत्र हैं वो डायरेक्ट भगवान नारायण से आते हैं। तो इसलिए कुछ जो निराकारवादी मायावादी होते हैं वो स्मृति शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते, बोलते हैं कि ये तो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, ये डायरेक्ट नारायण से नहीं आए, अपौरुषेय नहीं है। लेकिन वास्तव में महाभारत जो स्मृति हो सकता है, बट उसमें जो भगवत गीता है वो श्रुति का ही पार्ट है, वो श्रुति ही है, क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण से ही आ रहा है ना, कृष्ण बोल रहे हैं इसलिए। तो इसलिए शंकराचार्य जी उसको गीतोपनिषद के रूप में स्वीकार करते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ जी, यस माता प्रभु जी, जी आ ये रही है। पूछना था मेरा। हाँ, मेरा 2 क्वेश्चन थे। एक ये पूछना था, जैसे भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो लेकिन हाँ। जब ये बुद्धि जगत में आए थे जैसे कृष्ण, तो जैसे भगवान राम जी सरयू नदियों में वो अपना शरीर त्यागते हैं, और उसमें लास्ट में संस्कार किया गया नहीं था नहीं कृष्ण जी का। तो ऐसा क्या नहीं नहीं सही नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो रामायण तो अभी मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तो भगवान रामचंद्र के बारे में ये क्या है बाद में बताऊंगा। लेकिन कृष्ण के बारे में ये जो मिसकंसेप्शन है, भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, वेद व्यास जी स्पष्ट लिखते हैं, भागवत के 11वें स्कंद में आप प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण अपना शरीर नहीं छोड़े हैं, भगवान का मृत्यु नहीं हुआ है। वहां पे स्पष्ट लिखते हैं कि भगवान जस्ट इस पृथ्वी को छोड़ करके कृष्णो स्वधाम उपगता ज्ञान धर्मादि सह, भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने धाम की ओर चले जाते हैं। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि भगवान का मृत्यु नहीं होता।